वेलकम टू माय चैनल रेलवे अड्डा के किसी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार अच्छे कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली एसएससी सीजीएल जीके का टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज ले रहे हैं और उस सीरीज का आज 7वां दिन है। जिन्होंने 6 क्लास से नहीं ली है वे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का हो या सिविल कोड का, जहाँ पे आपको जीके प्रश्न देखने को मिलेगा, वहाँ पे ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है। एक लॉ है क्वींसबेरी लॉ। इस लॉ का प्रयोग जो होता है वो मुक्केबाजी में होता है। ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे। जैसे भारत के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं मुक्केबाजी में, जैसे मैरी कॉम है, विजेंदर सिंह है, लैसराम सरिता देवी, ये सब मुक्केबाजी खेल है। यहाँ पे क्वींसबेरी लॉ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है। तो ब्राज़ील देश जो है साउथ यूएसए में है। ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है और वहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज चलता है वो है क्या, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे होंगे, इसका आंसर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर एक अवतल दर्पण में पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी प्रकाश की किरणें जो होती है वो मुख्य, ये है आपका मेन प्रिंसिपल मुख्य अक्ष है। जो भी प्रकाश की किरणें आएंगी तो वो सबसे पहले समानांतर होंगी किसके, मुख्य अक्ष के। तो वो कहाँ मिलेंगी, तो टकरा कर ये जो है फोकस पे मिलती है। याद रखिएगा, कोई भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर जहाँ भी मिलेगी वो कहाँ, फोकस पे मिलेगी। बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है। तो कुंचिकल जलप्रपात है आपको दोस्तों कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर सही है। जैसे केरल है, ऑप्शन नंबर ए केरल। तो केरल में कौन सा झील है, तो याद रखिए वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु दोनों के बीच में है कौन, पुलिकर झील, ये भी याद रखिएगा। नागार्जुन सागर भी है आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन है तेलंगाना। तेलंगाना में एक है आपको क्या, हुसैन सागर झील, हैदराबाद में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी दक्षिणी महासागर। तो सेशेल्स द्वीप, ये द्वीप जो है आपको कहाँ है, हिंद महासागर में। और सेशेल्स की राजधानी कहाँ है, ये एक देश है, मैंने द्वीप है, इसके देश की राजधानी है निकोसिया, सॉरी विक्टोरिया। विक्टोरिया सेशेल्स है, सेशेल्स की क्या है, विक्टोरिया, ये याद रखिएगा। और 2 नंबर पे ऑप्शन है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर विश्व की सबसे बड़ी महासागर है, सबसे गहरा महासागर है। एक में ऐसा महासागर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित है, ये भी याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर आप सी देख रहे होंगे अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर से ये प्रश्न आएगा कि कौन सी महासागर जो है अंग्रेजी के एस आकार की होती है। तो याद रखिए, जो एस आकार की जो होती है वो अटलांटिक महासागर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर जो है विकीपीडिया, हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं विकीपीडिया से, तो इन्हीं के खोजकर्ता कौन है, जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर। इसकी स्थापना आपको याद रखिएगा विकीपीडिया के 2001 में हुई थी। जबकि ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं गूगल। गूगल की स्थापना क्या हुई थी, 1998 में हुई थी। 3 नंबर पे है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में हुई थी। और सी डी में है फेसबुक। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का है, 2004 में स्थापित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में जो होता है ना, वो आपको ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिकल, लेज़र, विद्युत चुम्बक। नहीं, यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क है तो लेज़र याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लेज़र होता है। एक बार पढ़े थे लोग हम लोग, लेज़र का फुल फॉर्म भी याद रखे थे लोग हम लोग, 3 दिन पहले ही पढ़े थे लोग। 8 नंबर प्रश्न है। व्यतिकरण की घटना हो सकती है, 4 ऑप्शन है आपके पास। सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंग में, केवल अनुदैर्घ्य तरंग में, किसी में भी नहीं। तो व्यतिकरण की घटना होगी वो सभी तरंगे में होगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये नहीं कि केवल अनुप्रस्थ तरंग में होगी, ये नहीं होगी। केवल अनुदैर्घ्य भी नहीं होगी, केवल किसी में भी नहीं होगी, सभी में होगी, याद रखिए सभी तरंग में होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरावली और विंध्याचल के बीच कौन सा पठार अवस्थित है। आपको पता है अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है जो कि कहाँ है, राजस्थान में। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, ये भी याद रखिएगा। और विंध्याचल के बीच, दोनों के बीच जो है ना, ये मालवा का पठार है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये विंध्याचल जो है ना, विंध्य पर्वत, विंध्याचल पर्वत तो उत्तर को दक्षिण से अलग करते हैं, ये दोनों के बीच में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है। क्षोभ मंडल,
तो क्षोभ मंडल का विस्तार जो है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा है आपको ऑप्शन ए, ध्रुव के सामने, विषुवत रेखा के सामने, कर्क रेखा के सामने, सभी जगह समान। ऐसा नहीं है, क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार जो होता है विषुवत रेखा के समीप होता है, 0 डिग्री अक्षांश के समीप होता है। हम लोग पढ़े थे लोग इसके पहले ही, तो याद रखिएगा विषुवत रेखा के समान या सामने जो होता है वो सबसे ज़्यादा विस्तार होता है क्षोभ मंडल। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होने चाहिए, तो ये भी याद। तो जो भी भारत में राष्ट्रीय अगर दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसको 6% मत या जो होगा 6% वैध मत होना चाहिए, वो भी 4 या उससे अधिक राज्य में होना चाहिए। और राष्ट्रीय दल है और निर्वाचन से संबंधित है तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा 324 से लेकर 329 तक याद रखिएगा निर्वाचन आयोग है, और 324 में ही याद रखिएगा निर्वाचन आयोग होगा। और ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 6% वैध मत या 4 या अधिक राज्य में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए। तो आपको लोकसभा को बैठक के लिए आपको कम से कम 55 सदस्य, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख रहे होंगे कि कुल लोक संसद की कुल संख्या का 1/10 भाग, यानी मान लीजिए 550 संसद में लोग हैं तो इसका 1/10 कीजिएगा तो कितना होगा 55, तो 55 सदस्य हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इसको, 1/10 भाग संसद की कुल संख्या का। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं। तो पृथ्वी जो हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसके अगल बगल में कौन सा ग्रह है। तो ऑप्शन ए में है मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, सी में शुक्र और शनि, डी में है मंगल और शुक्र। तो पृथ्वी के अगल बगल में जो है दोस्तों क्या है, मंगल और शुक्र है, याद रखिएगा। यहाँ पे है मंगल और शुक्र, याद रखिएगा, यही दोनों है पृथ्वी के पड़ोसी। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी 0 उपग्रह है। मंगल के 2 उपग्रह है, ये भी याद रखिएगा। और बुध के भी 2 0 उपग्रह है, याद रखिएगा, बुध के भी 0 है, शुक्र के भी उपग्रह की संख्या 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो सर्वाधिक घनत्व होगा कहाँ होगा, तो जहाँ ट्रोपोस्फियर, जैसे का ट्रोपोस्फियर का हिंदी क्या होगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में होता है सर्वाधिक घनत्व, जिससे कोई भी मौसम की घटनाएं होगी, बारिश होगी, ये सब होगा ट्रोपोस्फियर में, मौसमी घटनाएं। 2 नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में ही हम लोग क्या हवाई जहाज उड़ता है, समताप मंडल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर की ओर, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी सिकंदर महान की, और ये कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, ये भी याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत पे आक्रमण की योजना बनाए थे 326 ईसा पूर्व में, उस समय घनानंद थे, याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का कारण क्या था, तत्कालीन कारण। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना उसका कारण था आर्कड्यूड फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंट की हत्या। ऑप्शन नंबर सी है आर्कड्यूड फ्रांसिस्को डी फर्डिनेंट की हत्या, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, इनकी हत्या हो गई थी, इसके लिए पहला युद्ध हुआ था विश्व युद्ध, इनके छिड़ने का तत्कालीन कारण रहा। 17 नंबर है, किस धर्म के दर्शन शास्त्र में स्यादवाद सिद्धांत दिया गया है। तो स्यादवाद का सिद्धांत जो है ना, ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, सी सभी में। ऐसा नहीं सभी में, ये सिर्फ जैन धर्म में होता है, याद रखिए। स्यादवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म के, और जैन धर्म के साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं, ये भी याद। तो जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नहीं और कुछ, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जो प्रतीक है वो सिंह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्ग में विभाजन विशेष यह किस में वर्णित था। अच्छा, ये जो कथन लिखा है कि मौर्य समाज जो है 7 वर्ग में विभाजन हुआ था, ये कथन किस में लिखा गया है, किस चीज़ में, तो पुराण में नहीं, पुराण में नहीं लिखा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो नहीं, इसके में नहीं लिखा गया है। और मेगास्थनीज के इंडिका, हाँ इसमें लिखा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है उसी में लिखा है कि मौर्य समाज जो है वो 7 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी किस स्थिति को होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी कब होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूरी होगी पृथ्वी और सूर्य के बीच में। जबकि आपको याद रखिएगा 3 जनवरी
यहाँ पे सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में 3 जनवरी को, और सबसे ज़्यादा दूरी 4 जुलाई को। दोनों ऑप्शन याद रखेगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहसुन की विशेष गंध किस कारण से होती है? तो लहसुन हम लोग खाते हैं, चमकता है, उसका कारण क्या है? तो ऑप्शन में एक है क्लोरो यौगिक है, फ्लोरीन यौगिक है, एसिटिक एसिड है, सल्फर यौगिक है। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, इसमें सल्फर यौगिक होता है। सल्फर के कुछ गुण होते हैं उसमें लहसुन के विशेष गंध पाए जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज किलौआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अभी हाल ही में यहाँ पे विस्फोट हुआ था किलौआ ज्वालामुखी पे, तो ये कहाँ पे है? ये हवाई द्वीप। ऑप्शन नंबर सी देख रहे हो, टिक लगा हुआ है, याद रखिएगा। किलौआ ज्वालामुखी कहाँ है जहाँ पे विस्फोट हुआ था? तो हवाई द्वीप में है। बोर्नियो द्वीप हुआ, जावा द्वीप हुआ, सुमात्रा द्वीप, सभी जो है इंडोनेशिया में। याद रखें, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? अभी यहाँ पे चेंज हो रही है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लीलावती मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक गणित की है, यह किसने लिखा है? यानी कि लीलावती जो पुस्तक है ना, वो गणित पुस्तक है, यह किसने लिखा है? तो इसको याद रखिएगा, भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है। किसने लिखा है? भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है लीलावती, जो कि पुस्तक गणित की है। लीलावती जो है वो भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री का नाम था, ये भी याद रखिएगा। लीलावती किसका नाम था? भास्कराचार्य द्वितीय की पुत्री का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर कहाँ का शासक था? तो बाज बहादुर जो शासक था वो कहाँ? मालवा नरेश था, मालवा का शासक था बाज बहादुर। और रूपमती जो है ना, रूपमती, वो बाज बहादुर की पत्नी का नाम था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि बाज बहादुर की पत्नी का नाम क्या था? तो रूपमती। और बाज बहादुर कहाँ का शासक था? तो मालवा नरेश था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर है, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों याद रखिए, रामखेलिया हुआ, जट जाटिन हुआ, चकेवा हुआ, बिहार का लोक नृत्य। ये कहाँ का है? बिहार का लोक नृत्य है। रामखेलिया, जट जाटिन, चकेवा, ये सब याद रखिएगा। और बिहार में एक पर्व मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा पर्व मनाता है, महापर्व होता है छठ पर्व, याद रखिए, जो अभी 6 दिन 10 दिन में आने वाला है। नेक्स्ट, रामलीला उत्तर प्रदेश का, ये भी याद रखिएगा। रामलीला कहाँ का है? रामलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया? यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अवधारणा जो दिया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो महबूब उल हक के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा। ये पाकिस्तान के नागरिक थे, यहाँ के थे। और UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा जारी होता है HDI, ये याद रखिएगा। HDI कौन जारी करता है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और UNDP द्वारा सर्वप्रथम